Dear students, our next topic is force between two parallel current carrying conductors. Consider two straight parallel current carrying conductors carrying current I1 and I2 along same direction and placed at distance d as shown. बच्चों, आज हम देखेंगे कि दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाते हैं और फोर्स कितनी लगाते हैं। वी नो दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो हेयर बोथ द कंडक्टर्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देमसेल्फ। तो यहाँ पर दोनों कंडक्टर एक दूसरे के अपने अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। एंड दस बोथ द कंडक्टर्स आर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से दूसरा कंडक्टर पहले की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है और पहला कंडक्टर दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। और ये भी हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाती है। तो यहाँ पर दो कंडक्टर हैं, दोनों कंडक्टर अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा कंडक्टर पहले की मैग्नेटिक फील्ड में और पहला कंडक्टर दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में है। तो पहले कंडक्टर पर दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगती है और दूसरे कंडक्टर पर पहले की मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स लगती है। अब फोर्स कितनी लगती है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे। फोर्स ऑन करंट कंडक्टर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर इज। आपको पता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F = ILB sin थीटा। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था। अब हम फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर निकाल रहे हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड, जिसको हमने F12 लिखा है। तो F12 = I1LB2 sin थीटा। I1 क्योंकि करंट फर्स्ट कंडक्टर में से है, L कंडक्टर की लेंथ है, B2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर की है और साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन IL वेक्टर एंड B वेक्टर आपको पता है। तो यहाँ पर B वेक्टर और IL वेक्टर में एंगल 90 है। 90 क्यों है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि जो सेकंड कंडक्टर है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस करेगा वो आप इस तरह से रूल से निकाल सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, मेरी उंगली की डायरेक्शन की तरफ आएगी क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और करंट इस तरफ जा रहा है, तो I और IL वेक्टर और B वेक्टर में एंगल 90 डिग्री होगा। तो साइन 91, तो F12 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, I1LB2। We know that magnetic field strength at a point due to long straight current carrying conductor is given by। ये फॉर्मूला हमने डिराइव तो नहीं किया बच्चों, लेकिन पीछे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में बताया था कि कोई लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसका फॉर्मूला B = μ0I/2πr होता है। यहाँ पर B2 निकालनी है हमने, तो μ0I2 आएगा, मतलब सेकंड कंडक्टर का करंट आएगा, और 2πd क्योंकि कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस d है। तो ये B2 की वैल्यू है। B2 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो हमारे पास F12 की वैल्यू आएगी। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट F12 = I1LB2। B2 की वैल्यू हमने पुट करी μ0I2/2πd। F12 किसके इक्वल हो गया बच्चों, μ0I1I2L/2πd के इक्वल हो गया। सिमिलरली फोर्स ऑफ कंडक्टर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1 इज गिवन बाई F21। जैसे हमने F12 निकाली है, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड, उसी तरह से हम फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट निकालेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा I2LB1 sin थीटा, क्योंकि अब करंट सेकंड कंडक्टर में से है और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर की है और थीटा 90 है, साइन 91 है। तो F21 = I2LB1। B1 की वैल्यू μ0I1/2πd पुट करेंगे तो F21 = μ0I1I2L/2πd हो जाएगा। तो ये F12 और F21 दोनों कंडक्टर एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसका फॉर्मूला है। ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12 एंड F21 इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टडी किया हुआ है बच्चों, आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12 इज टूवर्ड्स सेकंड कंडक्टर, वाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21 इज टूवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर। ये जब आप दोनों कंडक्टर के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे अपने आप, तो आपको पता लग जाएगा कि फोर्स F12 की डायरेक्शन कौन सी है और F21 की डायरेक्शन कौन सी है। ये आपके लिए होमवर्क ही है, आपने अपने आप प्रैक्टिस करके देखनी है कि आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो।
क्योंकि पहले भी मैंने आपको इन चीज़ों के लिए काफ़ी बार होमवर्क दिया हुआ है। Thus two current carrying conductors carrying current along same direction attract each other। तो हम कह सकते हैं कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर जो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क एक और है बच्चों, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12 एंड F21 इफ बोथ कंडक्टर्स कैरीज करंट अपोजिट टू ईच अदर। अब आपने दोनों कंडक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं, मतलब एक में करंट अपवर्ड है दूसरे में डाउनवर्ड है, तो वो दोनों एक दूसरे पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स की डायरेक्शन भी आपको निकालनी है। नोट में फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाई। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहें तो F12/L या F21/L फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd आएगी। ये फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये आपको ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट, बोथ फोर्सेज बीइंग इक्वल एंड अपोजिट दस फॉर्म्स न्यूटन थर्ड लॉ पेयर। दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट हैं, पहला कंडक्टर दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है और दूसरा कंडक्टर पहले को अपनी ओर खींच रहा है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ पेयर बनाती हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं और न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 4 F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2π I1 I2 L/d है। अगर यहाँ पर I1 और I2 दोनों 1 एम्पियर हों, L लेंथ 1 मीटर हो और डिस्टेंस d 1 मीटर हो, देन F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2π इज इक्वल इंटू 1 तो म्यू नॉट बाई 2π जिसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन की आएगी। तो अगर दोनों कंडक्टर में से करंट 1 एम्पियर हो, दोनों कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर में हो और वो एयर या वैक्यूम में पड़े हों, तो उन दोनों के बीच की फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आएगी। तो यहाँ से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों। तो दस 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन मेंटेन थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट यूनिट डिस्टेंस इन वैक्यूम अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो 1 एम्पियर वो करंट होता है जिसे अगर दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर में से भेजा जाए जिनकी लेंथ 1 मीटर हो और जिनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर में हो और वो वैक्यूम में रखे गए हों, तो वो एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन सेम वैसे ही है जैसे हमने 1 कूलम की डेफिनेशन फर्स्ट यूनिट के अंदर की थी। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार पेपर में 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क क्वेश्चन में, तो बच्चे 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, जो हमने सेकंड यूनिट में पढ़ी थी। एक्चुअल डेफिनेशन 1 एम्पियर की यही है बच्चों, आपने यही डेफिनेशन 1 एम्पियर की लिखनी होती है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझें, लिखें और याद करें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।